कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस पर बात करेंगे सीनियर कानूनदान जावेद चितारी साहब। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जावेद चितारी साहब, ये आज सजा सुना दी गई बिलाखिर साइफर केस में? देखिए हुजूर, बात यह है इसमें जब कोई मुकदमा कायम होता है तो ज्यादा मतलब छूटना या बरी या सजा, उसमें दोनों से एक बात होती है। लेकिन बात ये होती है कि हमारे यहाँ जो कानून है, जिस मामले में जो कोई केस चलता है तो केस के लवाजमात पूरे करना बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल। और केस के लवाजमात ये होते हैं कि पहले जब केस FIR होती है तो उसमें उसमें चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम के बाद गवाहों को इनकार करने पर गवाहों को तलब किया जाता है, और जब गवाह आते हैं तो मुलजिम को राइट ऑफ डिफेंस देते हुए उसके वकला उस पर जिरा करते हैं। इस पूरे केस में, साइफर वाले केस में, पहली बात तो ये है कि साइफर बरामद नहीं हुआ जब तक किसी चीज की, जिस चीज का इल्जाम हो वो चीज बरामद ना हो, उसके ऊपर मुकदमा बन नहीं सकता। लेकिन चले बन भी गया, अगर नहीं, वो तो इसमें आ गया। चितारी साहब उन्होंने ये कहा कि जी उनके पास से वो गुम हो गया, जाहिर है बरामद तो नहीं होगा फिर अगर गुम कर दिया उन्होंने। जी 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 जी। अब मेरा यही कहना है कि अगर कोई चोर चोरी करके भाग जाए या बेच दे चीज, उससे बरामद ना हो, तो उसमें चोरी का मुकदमा कायम तो होता है इस बात पे कि शहादत मिल जाए कि हाँ जी इसने चोरी की। लेकिन चोरी का माल बरामद न होने पे आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते। इसी तरह ये नहीं हुआ। मैं थोड़ा सी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनको जी पता जी चल बिल्कुल। जाए कि हम किस मौजूद पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें उन्होंने कर दिया तो उसको चार्ज फ्रेम करने के बाद राइट ऑफ डिफेंस होता है। राइट ऑफ डिफेंस के अंदर जितना, जो हमने कल की खबरें थी हमारी कि 9 गवाहों के जिरा, 9 गवाह पेश हुए थे और दीगर के उनको जिरा का हक लिया था और हक के जिरा खत्म कर दिया गया था वकीलों के न आने पर। ये कोई मॉडल कोर्ट तो थी नहीं, ये कोई ऐसी कोई अर्जेंसी थी नहीं जिसके अंदर उन्होंने काम किया। राइट ऑफ डिफेंस जब कर दिए थे उसके बाद बयान पे रख दिया, और बयान आज बयान होकर और बयान होने के फौरन बाद फैसला दे देना, ऐसा है जैसे फैसला पहले से लिखा हुआ था। इस फैसले की मेरी कानून जान होने की सूरत में मैं समझता हूँ कि इस फैसले की कोई अहमियत नहीं है, ये अपील पे छूट जाएगा। लेकिन इस फैसले का नुकसान ये होगा, इसके मुजमिरात ये होंगे कि वो जो है ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि सजा याफ्ता आदमी हमारे यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरे अदालत में रिकॉर्ड किया गया, सर 342 का बयान की क्या हैसियत होती है? देखिए, 342 जो बयान है वो ज़ाब्ता फौजदारी की रूह से होता है, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। कि एक जो मुलजिम होता है, मुलजिम के खिलाफ जितने गवाह आते हैं, उन गवाहों को सुनने के बाद फिर मुलजिम को कहा जाता है कि तुमने सारी गवाहियां सुनी है, और जो है उन सुनने के बाद आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, इसको बयान कहते हैं 342 का। अब जैसे किसी ने मेरे खिलाफ कोई गवाही दी, कोई बातचीत करी, तो मैं ये कहूंगा कि फलाना गवाह इंटरेस्टेड है, फलाना गवाह जो है झूठा है, फलाना गवाह ये बात है। उस गवाह को गवाही के अंदर बैंक डालना, या उस गवाह की गवाही को चेक करना, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना, या उसके जवाब में अपने डिफेंस विटनेस पेश करना या गवाही पेश करना, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर फिर मुलजिम से कहा जाता है कि क्या आप अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करना चाहते हो। और जब वो नहीं होता, जो वो कहता है मैं नहीं दे रहा, तो इसमें क्या होता है, फिर वो फैसला होता है गवाही। इसमें यही होता है कि अब मुलजिम को बताना कि तुम्हारे खिलाफ जो गवाही आई है ये क्या है इसके ऊपर, तो फिर वो उसके बाद जवाब देता है। यार जो इतनी जल्दी में ये 342 का स्टेटमेंट हुआ, ये भी शैकी है, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। इतना हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर राइट ऑफ डिफेंस देना चाहिए, और ये केस अगर नहीं देते तो ऐसे केस अपीलों में बरी हो जाते हैं। अच्छा, ये दोनों की बड़ी अहमियत है सर, इसलिए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और ख़ान साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, और इन दोनों को सज़ा जो सुनाई गई है 10-10 साल कैद बामुशक्क़त की। और समाअत के दौरान याद होगा सर आपको कि स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई अदालत की जानिब से। वकला जब हाजिर उन्होंने कहा नहीं हो रहे पीटीआई के बानी के या शाह महमूद कुरैशी साहब के, गो के उन्होंने कहा कि वो आना चाहते हैं, अंदर आने नहीं दिया गया। तो सर ये जो स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की जाती है और ये दोनों ने कहा था हमें नहीं चाहिए, तो इस पर सर आईन और कानून क्या कहता है? देखिए जी, कानून में इस बात की गुंजाइश तो है कि अगर कोई शख्स किसी केस के अंदर उसका वकील नहीं आ रहे, तो रियासत जो है या किसी की ये कानून इस तरह है कि अगर कोई शख्स अपना वकील करने की ताकत नहीं रखता, तो फिर रियासत उसको अपने खर्चे के ऊपर वकील देती है। अच्छा, इन दोनों केसेस के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि दोनों अफराद जो है जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है
अच्छा और वकील हेलो जी भाई। जी, अच्छा, मैं ये कह रहा ऑलरेडी था वकीला तो कि मौजूद थे उनके, कमरा अदालत में अगर नहीं आए नहीं तो क्या ये नहीं आए, लेकिन वो नहीं दे सकते फौरन नहीं दे सकते। था वकील की इस बात का यकीन ना कर ले कि इसके पास वकील करने की गुंजाइश नहीं है, या ये है कि वकील कसदन गायब किए जा रहे हैं, कसदन वकीला पेश नहीं हो रहे। अच्छा नहीं, सूरत में तो इसमें वकील दे सकते। चौधारी साहब, क्या दोनों मुल्जिम, जाहिर है उस वक्त मुल्जिम थे, अब मुजरिम हो गए, उन मुल्जिमों के कहने के बाद ये लिए जाते हैं कौंसिल के वकील, या बगैर कहे अदालत कह देती है जनाब हम आपको वकील देखिए, वकला फराम कर रहे हैं? मुलजिम का हक है वो अपनी पसंद का वकील करे। अगर रियासत भी कोई वकील देती है और मुलजिम एतराज कर देता है कि ये वकील मुझे पसंद नहीं है, सर उन्होंने मैं इस तो वकील पे एतराज किया एतमाद था नहीं कि हमें है, तो वकील, नहीं दोनों किया वकला जा पसंद सकता। नहीं है। हाँ, इस बात के बावजूद मैंने आपसे कहा ना कि इतना ये जल्दबाजी में केस किया है कि इस केस को ये हाईकोर्ट से ही इसकी बरी हो जाएगा, अपील लगेगी और अपील के अंदर पहली पेशी पे ये बरी हो अच्छा, ये आप जाएगा। कह रहे हैं कि बहुत ही ये है लाइटली, ये हल्का फैसला है और इसको उड़ा दिया जाएगा हाई कोर्ट में? हाँ, ये हाईकोर्ट जाएगा, यकीन हाईकोर्ट जाएगा और अपील लगेगी इसके अंदर। और ये इस तरह की, अगर इस तरह की तेजी से इंसाफ होगी, जस्टिस हमारे कहावत कही जाती है वकीलों में कि जस्टिस हरीज जस्टिस बरी, जस्टिस डिनाइड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस डिनाइड जस्टिस। तो ये हरीज और बरी वाला जस्टिस हुआ है। और मैं नहीं समझता कि इससे कतई नजर कि मुलजिम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो या कोई भी हो, लेकिन उसके साथ इस तरह के अमल तो सर करना जो है। ये भी बताइए ना लोगों को, ताकि पता चले कि ये जो जस्टिस जज साहब ने जो फैसला सुनाया है, जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने, तो जाहिर है वो भी आइन और कानून को फॉलो करते हुए, तमाम एविडेंस देखते हुए फैसले सुनाते हैं, तो लेकिन जिस तरह नहीं की नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि स्पेशल कोर्ट है ना, ये स्पेशल कोर्ट जो होती है, ये स्पेशल कोर्ट जो होती है वो उसमें होती है। स्पेशल कोर्ट जो होती है ना, ये वो होती है मिलता। अच्छा ना, स्पेशल कोर्ट जो होती है ये हुकूमत के जेर असर होती है, और स्पेशल कोर्ट इस तरह की प्रोसीजर गलतियां कर देती है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि ये गलती की गई है और आइन और कानून के जी, गलती मुताबिक? जान के की गई है, जान के की गई है, सिर्फ सजा याफ्ता बतलाने के लिए, ताकि जो मुलजिमान है वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट ना कर सके, क्योंकि सजा याफ्ता हो अच्छा, गए। अब क्या सर मुजरिमान के पास अब क्या क्या राइट्स मौजूद हैं? क्या क्या? राइट्स क्या है उनके पास? अब हाई कोर्ट जा सकते हैं, पहला तो सुप्रीम कोर्ट जा राइट ऑफ सकते हैं? अपील है। पहला तो आप राइट ऑफ अपील है, सब बचता है खाली राइट ऑफ अपील है। इनके वकला सर्टिफाइड कॉपी इनको दे दी गई होगी। कल सुबह इनके वकला को चाहिए कि जाके अपील लगा दें, और 426 की दरखास्त लगती है जिसके अंदर ये होता है कि हमें बेल दी जाए, और इसमें जो है सजा की आप लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, और सजा सस्टेन होने की गुंजाइश नहीं है। तो अगर कोर्ट समझती है तो वो उसको 426 में इसको सजा को सस्पेंड कर देती है, और सजा अच्छा, आप सस्पेंड कह करने रहे के हैं बाद पहली ही मुलजिमान को पेशी जेल पर सजा सस्पेंड हो जाएगी? पहली पेशी पे कर सकते हैं और जज। फिर ये मुकदमा जो है, अगर इसमें कोई इलीगलिटी हुई है तो मुकदमा चलता रहेगा। मुकदमा चलता मतलब रहेगा? अपील चलती रहेगी, अपील जो है वो पेंडिंग रहेगी, चलती रहेगी। एक जो ऑर्डर है ये सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, सजा अगर मुअत्तल होती है पहली पेशी पर, तो क्या इस पे बाद में इनकी जमानतें भी हो सकती हैं? हाँ, वो अपील जो सस्पेंड होती है ना, वो जो है जमानत हो जाती है। और अगर जो अपील सस्पेंड हो जाती है तो फिर मुलजिम सजा याफ्ता नहीं रहता, वो अंडर ट्रायल दिया जाता है। और एप्लीकेशन देने के बाद सर फौरी मुकदमा शुरू हो जाता है, या इस पे मर्जी नहीं, है? वो फिर डेट लगती है, उसकी पेपर बुक्स बनती है, फॉर्म शवाइद की एक अलग से बुक्स बनती है, फॉर्म शवाइद अलग एक फाइल बनती है। उस फाइल के बनने में तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं हमारे यहाँ हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, 3 से 4 महीने तो यानी कि ये सजा बरकरार रहेगी जब तक कि हाई कोर्ट सुनता नहीं है? नहीं, बरकरार नहीं रहेगी। बरकरार तो ये कल इनके वकील दरखास्त लगाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और 426 जाता है फौजदारी है CRPC उसकी अगर वो करते हैं, क्या कहते हैं, दरखास्त करते हैं, और जज साहब उसको 426 की दरखास्त मंजूर कर लेते हैं, तो उनकी सजा कल सस्ता नहीं होगी। सर आप एक सीनियर, उनके लिए सजा सर आप पाकिस्तान का मारूफ नाम है आप कानून के हवाले से, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की अदालतें जेर असर होती हैं हुकूमत के? स्पेशल कोर्स देखिए, नवाज शरीफ साहब के वक्त में देख लें, और दीगर जो है जरदारी साहब के वक्त में देख लें, बेनजीर साहब के वक्त में देख लें, जिन्होंने खुद कहा है कि ये स्पेशल कोर्स है, कैंडी कोर्स है। खुद कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा, उसने कहा कि ये जो है नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जो है मॉनिटर कोर्ट है, एक कोर्ट नहीं चल रहे, इनको कोई मॉनिटर चला रहा है। ये अभी कल का बयान है। तो इस तरह जो इमरान खान साहब का मसला आएगा तो इसमें भी यही राय होगी, क्योंकि जब मैं अपने बारे में कैंडी कोर्स कहता हूँ, आगे वाले कोर्स में कहता हूँ कि मॉनिटर कोर्स है, तो इस कोर्स के अंदर ये भी एक लीडर है, और 3 बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये PTI,
ये 3 बड़ी जमातें, अगर इन 3 बड़ी जमातें सर्वाइव नहीं करेंगी, लोगों में नहीं जाएंगी, तो नुमाइंदगी कहाँ से मिलेगी? हमें इसको रिवाइव करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, सबको टेबल में बिठाना पड़ेगा, हमारे मकसदारों को, हमारी स्टैब्लिशमेंट को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, कि मुल्क को अगर जमहूरी इदारों में से आना है तो जमहूरी इदारों को बर्बाद नहीं करना। और जमहूरी जो पार्टियां हैं वो बड़ी मुश्किल से 20-20, 30-30 साल में खड़ी होती है, 50-60% वोट लेने के काबिल होती है। अगर हम इस तरह उनको क्रैश करते रहे, इस तरह से कोई बातें होती रही, तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, जिसने जुर्म किया है, 9 मई का वाकया है, उसकी मजम्मत करते हैं, जो जिसने किया है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा पूरी पार्टी को नहीं चाहिए। अगर मेरे बाप ने किसी ने कत्ल किया है तो मेरे पूरे खानदान को कत्ल की सजा नहीं दी जाएगी। मेरे गाँव में इनमें से किसी आदमी ने कत्ल किया है तो मेरे गाँव को पूरे गाँव को सजा नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद बिन चितारी साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जनाब साइफर केस के हवाले से। जो आज साइफर केस का फैसला सुना दिया गया है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन